दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, जो बार बार फोन कर रहे हो? कितनी बार मना किया है फोन मत करना, तुम्हारी समझ नहीं आता क्या? वो तो अच्छा हुआ चिराग को शक नहीं हुआ, वरना। अच्छा बताओ बात क्या है? अरे तुम कब आए? मैं तो बस अभी आया हूँ, पर आप कहाँ थी? मैं मोबाइल बिल पे करने गई थी। बिल पे? वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना? ऑनलाइन हो नहीं रहा था, इसलिए सोचा खुद ही शॉप पर जाके दे दूं। तो ये तो आप मुझे भी बोल सकती थी। हाँ, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओह अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको किसी आदमी के साथ देखा। वो क्या हुआ ना, अभी मैं घर आ रहा था ना, तो एक औरत एक आदमी को हक कर रही थी हमारे घर के पास में, तो मुझे लगा शायद वो आप होंगी। मैं नहीं तो, और मैं किसी आदमी को क्यों हक करूंगी? तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ शायद मैंने किसी और को ही देखा होगा। मैं अभी आई, मुझे थोड़ा काम है। हेलो, लगता है चिराग ने हम दोनों को देख लिया है। अब जब तक मैं ना बोलूं तुम गलती से भी यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। डैड, आज जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने वृंदा को किसी आदमी को हक करते हुए देखा। हक करते हुए? हाँ। होगा कोई रिलेटिव। लेकिन डैड वो कोई नॉर्मल हक नहीं था। पति था वो मेरा। क्या? हाँ, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद से ही पीछे पड़ा हुआ है। चाहता है सब कुछ भुलाकर मैं उसके साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। लेकिन आप तो उसको हक कर रही थी। वो मेरे सामने अपनी गलती कन्फेस कर रहा था और रो रहा था। मुझे अपने साथ ले जाने भी आया था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और हम दोनों आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। वो तो हम आखिरी बार मिल रहे थे, इसलिए मुझे उसे हक करना पड़ा, वरना मैं तो उस कमीने की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो रो नहीं रहा था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। वो रो रहा था। आप झूठ बोल रही हो डैड, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो रो नहीं रहा था। लगता है चिराग अभी भी मुझसे नाराज है। चिराग, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मुझे बता दो, लेकिन प्लीज ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। वृंदा, वृंदा, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चिराग जाओ अपने रूम में और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। मैं कह रहा हूं जाओ।
बेटा मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो डैड? माँ को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और आप दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात जानकर मुझे कैसा लगेगा? आई नो बेटा, ये जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन बेटा मैं तुमसे छुपाकर कोई भी बात नहीं करना चाहता। वृंदा और मैं पार्टी में मिले थे, वहां पे हमारी जान पहचान हो गई, अच्छी दोस्ती हुई। शी द डिवोर्सी। उसके बाद हम लोग काफी बार मिले, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया हमने। उसके बाद डिसाइड किया कि आप शादी करोगे। हाँ डैड, अब आप भी मेरी बात अच्छे से समझ लो। मेरी माँ की जगह कोई और औरत इस घर में आई ना, तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और कभी नहीं जाओगे। हाँ? वो दरअसल मैंने ये सोचा था कि अब कुछ सालों बाद तुम शादी करोगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों में तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगे। उस वक्त तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा और फिर उस ढलती उम्र में मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना। बस ये बात मैंने तुमसे शेयर की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे। डैड, मुझे आपकी कोई बात नहीं समझी और आइंदा मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेटा डिनर रेडी है। डैड, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, चिराग अपनी मां को खोने के बाद इस बात को मानना ही नहीं चाहता था कि कोई और उसकी मां की जगह ले, लेकिन उसके पिता हर्षद को अपनी जिंदगी में एक नए पार्टनर की जरूरत महसूस होने लगी थी और वो 35 वर्षीय वृंदा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, जो कि एक डिवोर्सी थी। हर किसी को इस दुनिया में एक साथी की जरूरत होती है ताकि वो एक दूसरे का साथ दे पाए, लेकिन अब हर्षद के सामने एक ही सवाल था कि क्या चिराग उसे समझ पाएगा। खैर, ये तो समय ही बताएगा। चिराग, मैं भी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, कहो तो ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नो थैंक्स डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाऊंगा। अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ, ये जायज भी है। देखो बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं वृंदा से शादी करूं तो मैं नहीं करूंगा, मना लूंगा उसे। लेकिन बेटा तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करना प्लीज।
डैड हाँ बेटा। डैड, अगर आपको लगता है कि वो आपका लाइफ टाइम तक साथ निभा सकती है तो ठीक है, आप कर लो शादी। पर डैड, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू गेट अलॉन्ग विद। एंड वन थिंग डैड, आई विल नॉट गिव हर माई मॉम्स प्लेस। और डैड, आप उनको बोल देना कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। आई होप यू डोंट माइंड। चिराग, शिव वृंदा। वृंदा, ये मेरा बेटा चिराग। हाय। हाय, हाँ? वेलकम। ये मेरा घर है, हमारा घर। बाकी का घर तो मैं चिराग दिखा देगा। जाओ बेटा। डैड, एक्चुअली मुझे ना प्रोजेक्ट बनाने में तो थोड़ा बिजी हूँ तो। अब कॉफ़ी। ओह, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नो थैंक्स। क्या हुआ बेटा, कॉफी लो। नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, जब मूड होगा तब बता देना। चिराग, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ मेरी बुक पड़ी हुई थी। कौन सी बुक? लॉजिकल रीजनिंग? हाँ, कहाँ है वो? वो तो मैंने तुम्हारे रूम में रख दी थी। देखिए प्लीज़, आप मेरी किसी भी चीज़ के लिए बॉदर मत कीजिए। शायद डैड ने आपको बताया भी होगा। एंड प्लीज़, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। प्लीज़ stay away from me and my things.
वृंदा, क्या हुआ? चिराग ने कुछ बोला? एक और ले लीजिए ना। नहीं नहीं, बस बस, I'm full. चलो, बाय वृंदा। बाय। बाय चिराग। बाय डैड। हाय। वो I'm sorry, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज फॉरगिव मी। फ्रेंड्स, गुजरते वक्त के साथ साथ चिराग और वृंदा के बीच एक दोस्ती का रिश्ता पनपने लगा था। चिराग इस बात को समझ गया था कि वृंदा उसके डैड के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और अब वो उनके परिवार का एक अहम हिस्सा भी है। कहाँ है ना, फोन मत किया करो। लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? नावेद, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ। जो करना है उसमें वक्त लगेगा, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, अब फोन रखो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब आपको नींद नहीं आ रही क्या? और इस समय आप किससे बात कर रही थी? मैं वॉक करने आई थी तो फ्रेंड का कॉल आ गया, उसी से बात कर रही थी। ओह, ओके। लेकिन तुम यहाँ? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि वॉक कर लूँ थोड़ी सी। अच्छा चलो साथ में वॉक करते हैं। श्योर। तो क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ वृंदा, खुश तो हूँ आज। तुम्हें और चिराग को घुल मिलते देखा ना, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा वृंदा मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम कर दूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। ओ रियली? मेरे मरने के बाद चिराग का तो होने वाला सब कुछ, तो अभी क्यों ना करूं? पर इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन ये मरने वरने की बात अब आप दोबारा अपनी जबान पे कभी लेकर नहीं आएंगे, समझ गए? ओके बाबा, लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है ना? ऑफ कोर्स यस, एकदम सही डिसीजन है। आप बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन लेते ही नहीं हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके पीछे भी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई लव यू।
आई लव यू टू। किसका फ़ोन है? वो कंपनी वालों का। कोई और काम धंधा तो है नहीं इनके पास, पीछे पड़े रहते हैं। ये नया ऑफर ले लो, वो नया ऑफर ले लो, ओके। परेशान कर रखा है। किसी नावेद का फ़ोन है। कौन है ये? मेरा फ्रेंड है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, जो बार बार फोन कर रहे हो? कितनी बार मना किया है फोन मत करना, तुम्हारी समझ नहीं आता क्या? वो तो अच्छा हुआ चिराग को शक नहीं हुआ, वरना। अच्छा बताओ बात क्या है? अरे तुम कब आए? मैं तो बस अभी आया हूँ, पर आप कहाँ थी? मैं मोबाइल बिल पे करने गई थी। बिल पे? वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना? ऑनलाइन हो नहीं रहा था, इसलिए सोचा खुद ही शॉप पर जाके दे दूं। तो ये तो आप मुझे भी बोल सकती थी। हाँ, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओह अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको किसी आदमी के साथ देखा। वो क्या हुआ ना, अभी मैं घर आ रहा था ना, तो एक औरत एक आदमी को हक कर रही थी हमारे घर के पास में। तो मुझे लगा शायद वो आप होंगी। मैं नहीं तो, और मैं किसी आदमी को क्यों हक करूंगी? तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ शायद मैंने किसी और को ही देखा होगा। मैं अभी आई, मुझे थोड़ा काम है। हेलो, लगता है चिराग ने हम दोनों को देख लिया है। अब जब तक मैं ना बोलूं तुम गलती से भी यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। डैड, आज जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने वृंदा को किसी आदमी को हक करते हुए देखा। हक करते हुए? हाँ। होगा कोई रिलेटिव। लेकिन डैड वो कोई नॉर्मल हक नहीं था। पति था वो मेरा। क्या? हाँ, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद से ही पीछे पड़ा हुआ है। चाहता है सब कुछ भुलाकर मैं उसके साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। लेकिन आप तो उसको हक कर रही थी। वो मेरे सामने अपनी गलती कन्फेस कर रहा था और रो रहा था। मुझे अपने साथ ले जाने भी आया था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और हम दोनों आज के बाद कभी मिलेंगे भी नहीं। वो तो हम आखिरी बार मिल रहे थे, इसलिए मुझे उसे हक करना पड़ा, वरना मैं तो उस कमीने की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो रो नहीं रहा था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। वो रो रहा था। आप झूठ बोल रही हो।
डैड मैंने अपनी आंखों से देखा है वो रो नहीं रहा था। लगता है चिराग अभी भी मुझसे नाराज है। चिराग, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मुझे बता दो, लेकिन प्लीज ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। वृंदा, वृंदा, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चिराग जाओ अपने रूम में और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, मैं कह रहा हूं, जाओ। कहा है ना फोन मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? नावेद, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ। जो करना है उसमें वक्त लगेगा, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? एज एक्सपेक्टेड। देखो, तुम ना डैड को बहका सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मैं ना तुम्हारी सच्चाई जान के रहूंगा। ओ रियली? वैसे कैसे जानोगे तुम मेरी सच्चाई? वैसे सच कहूं तो तेरा शक एकदम सही था। नावेद रो नहीं रहा था और ना ही वो मुझे यहां से ले जाने के लिए आया था। और एक सच बताऊं, नावेद और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। वो आज भी मेरा पति है। वो तो बेचारा मुझे मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला। कौन हो तुम? तुम हमारी लाइफ में आई क्यों? क्या चाहती हो हमसे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी मम्मी हूं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझसे दूर रहो। फिलहाल ये बताओ कि तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी। एक बात ना, कान खोल के सुन लो। हमसे ना तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? ओए छोटू, मुझे क्या करना है मुझे पता है। इस प्रॉपर्टी को कैसे हथियाना है मैं सब जानती हूँ। तू क्या, तेरा बाप खुद देगा, समझा? अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। गुड नाइट। और एक नई कहानी। चिराग बेटा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वृंदा को घर से बाहर निकाल दूं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। डैड प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब उसी ने मुझे कहा है। क्या? किसने क्या कहा? डैड, इस औरत की ना किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये आपको धोखा दे रही है। चिराग, तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अब बस बहुत हो गया। इस घर में अपनी और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं। रुको। डैड, लेट हर गो। ये सब इसका ड्रामा है। बस करो चिराग, इनफ इज इनफ। जा ही रही हूं मैं। वृंदा रुको, वृंदा, तुम कहीं नहीं जाओगे। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? बस करो चिराग। अब वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गो टू योर रूम नाउ। एक पराई औरत के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? पराई नहीं है वो,
माँ है तुम्हारी। ये क्या? आपने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा चाहिए? ये मैं नहीं ले सकती। और जब चिराग को इसके बारे में पता चलेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी की है। देखो वृंदा, चिराग के सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी थी, क्या हुआ? मुझे लगा था कि मेरे बाद he'll टेक केयर ऑफ यू, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। देखो वृंदा, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? पता चला कि नहीं? क्या? देखो, तुम्हारे बाप ने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया। What? क्या हुआ? शॉक लगा? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो तब कंप्लीट होगी जब बाकी का 70% भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा? कितना चीप है यार तू। ऐसे चीटिंग करेगा? ये ले। वैसे ये बच्चे वाले आइडियाज ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। लेकिन तू और करेगा भी क्या? है तो तू बच्चा ही। ओ ले स्वीट बेबी। अब चिराग के सामने वृंदा का एक नया ही चेहरा आ गया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो चिराग अपने पिता को वृंदा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी हर्षद को अपनी बातों के झूठे जाल में फंसाने की। हर्षद को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वृंदा, जिसे वो अपना जीवन साथी मान रहा है, वो उसे धोखा देने वाली है। क्या चिराग अपने पिता के सामने वृंदा की सच्चाई का खुलासा करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर वृंदा उसे नाकामयाब करने के लिए कोई नया जाल बिछाएगी? क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्यों? नहीं होना चाहिए। आखिर मुझे तुम्हारी बर्बादी का सबूत जो मिला। ओह रियली? जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिससे मैं बर्बाद हो सकती हूँ? चिराग, प्लीज ये अपने डैड को मत बताना। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वही करूंगी। और रियली? प्लीज। मेरा फोन वापस से मुझे। लो, दिखा दो अपने डैड को। किल यू। छोड़ो मुझे। चिराग, छोड़ो मुझे। I'll kill you. चिराग, क्या कर रहे हो? हट जाओ।
बचा लीजिए। डैड ये ना, आपको पता नहीं कितनी खराब औरत है। बचा लीजिए मुझे इससे। ये हद कर दिया जिसने। ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैड ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जाए मेरे घर से, चलो निकल जाओ। क्या हुआ? वो चिराग के बारे में सोच रहा था। वृंदा, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? मैं भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट हूँ। ऐसा लगता है शायद अगर मैं नहीं होती तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। इस हरकत के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा वृंदा। छोड़िए ना अपना गुस्सा, दूध पी लीजिए। नहीं, मूड नहीं है मेरा, तुम पी लो। मैं कैसे पी सकती हूँ? ये आपके लिए। मेरे लिए तो क्या हुआ, तुम पी लो ना। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? वो क्या वो क्या? पर तुम तो ऐसे मना करो जैसे तुमने इसमें कुछ जहर वगैरह मिला लिया हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके दूध में जहर मिलाऊंगी? नहीं मिलाया ना, तो पी लो ना। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? और इसमें शक की क्या बात है वृंदा? जो चीज तुम मुझे पीने के लिए बोल रही हो वही चीज मैं तुम्हें पीने के लिए बोल रहा हूं। दैट्स इट। कम ऑन वृंदा, पी लो ना, पियो। मैं तुम्हें पिला दूंगा, पियो। मुझे नहीं पीना है। पियो ना, नहीं। पियो लो। अरे पियो। मुझे नहीं पीना है। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे बेटी की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मेरे बेटे का नाम मत लेना, मेरे बेटे का नाम भी मत लेना तुम। किचन में तुम्हें दूध के गिलास में कुछ मिलाते हुए मैंने देखा है। अब बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से आए हो यहां पर? तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय करने, तुम्हें मारने आई हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया। किसकी बात कर रही हो तुम? ब्रिजेश वर्मा, उसकी बहन हूं मैं। उसे तुमने बेइज्जत करके अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उसका इन्वेस्टेड मनी लौटाने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो भारी कर्जे के नीचे दब गया। कर्जदारों से भागते भागते उनसे परेशान होकर, उनसे डर के उसने सुसाइड कर लिया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो हर्षद पटेल। मेरी वजह से नहीं मरा है वो, अपनी बेवकूफी की वजह से लॉस में गया था वो। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तुम्हारे बेटे को तो तुमसे दूर कर ही दिया मैंने। अब बस, अब तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करनी है मुझे। ए वृंदा, वृंदा, इसे हटाओ, हटाओ इसे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
हमारी आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे वृंदा का रचा हुआ खेल उसी की मौत का कारण बन गया। वृंदा हर्षद की जिंदगी में एक ऐसे मकसद से आई थी जो अपने आप में क्रूर था। वो उसे आर्थिक रूप से तो नष्ट करना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसने उसे मारने का भी प्लान बना लिया था ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। दूसरी तरफ चिराग को इस बात की भनक लग चुकी थी कि वृंदा का उनकी जिंदगी में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। उसने अपने पिता हर्षद को इस बात का यकीन दिलाने की बहुत बार कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा। लेकिन देर सवेर वृंदा की सच्चाई हर्षद के सामने आ ही गई। अगर वृंदा चाहती तो अपने भाई की मौत का बदला कानून की मदद से ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने गुनाह का रास्ता चुना, और गुनाह तो गुनाह ही होता है, जिसने 19 साल के चिराग को भी अपने पिता को बचाने के मकसद में एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। चिराग ने जो किया वो सही था या गलत, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है, ये कानून का काम है। पर वृंदा ने जो किया वो जरूर गलत था। सोचने वाली बात यह है कि हमें क्या मिलता है किसी से बदला लेकर, किसी का बुरा चाहकर। हम दोबारा मिलेंगे गुनाह की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।